एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, मैं हूं फार्मासिस्ट अरुण और आप देख रहे हैं वाईटी फार्मा। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं नेक पेन यानी गर्दन के दर्द के बारे में। आइए जरा हम जानते हैं कि ये नेक पेन होता क्या है। फ्रेंड, यह एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें कि नेक गर्दन की जो मसल्स होती है उसमें दोस्तों क्रैम्प आ जाता है। दोस्तों क्रैम्प आ जाता है। अब जान लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि ये किस कारण से आता है। तो दोस्तों, मसल्स स्ट्रेन हो जाता है, जब व्यक्ति का एज रिलेटेड वेयर हो जाता है, जब व्यक्ति को इंजरीज हो जाती है, जैसे कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उससे भी हमारे नेक पे पेन हो सकता है, चाहे चोट आ सकती है। कई बार दोस्तों, जब रियूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है या फिर कैंसर की शिकायत होती है, तब भी हमारे गर्दनों में थोड़ा बहुत दर्द देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड, अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि वो क्या कारण है जिससे हमें दर्द देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, इसका जो कुछ कारण तो दोस्तों बहुत है, बट जैसे कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट कारण है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो मेजर कारण है दोस्तों, वो है आपका मसल स्ट्रेंथ, यानी दोस्तों आपके मांसपेशियों में खिंचाव का हो जाना। और ये होता क्यों है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आप जब कई बार आप गलत मुद्रा में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, और कई बार आप अचानक बहुत तेज़ी से अपनी गर्दन को इधर-उधर घुमाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे क्या है कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दोस्तों, ये कई बार जब उम्र बढ़ता है तो उसके साथ-साथ ये जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उसमें घिसाव होने लगता है, और इस घिसाव के कारण दोस्तों हमारी हड्डियों में जकड़न और दर्द हो सकता है। जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों, वो है इंजरी। दोस्तों, इंजरी क्या है कि कई बार दोस्तों जैसे दुर्घटना के कारण, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें व्यक्ति गिर जाता है या फिर उसे बहुत तेजी से झटके लगते हैं, जिसकी वजह से उसके गर्दन की जो ऊतक होती है दोस्तों उसको नुकसान पहुंचता है। ऊतक दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू को बोलते हैं, तो उसमें नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। लास्ट है दोस्तों नर्व कंप्रेशन, यानी दोस्तों ये जो आपकी नसें हैं उसमें दबाव बनना है। जब आपकी हड्डियां बढ़ने या फिर डिस्क खिसकने से आपकी जो नसों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको दर्द महसूस हो सकता है, झुनझुनियाँ हो सकती है, या फिर आपके गर्दन में सुन्नपन जैसा महसूस हो सकता है। तो ये कुछ दोस्तों उसके कुछ मेजर कारण है जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसको ठीक करने वाली कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड, इसमें जो सबसे पहली ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है इस दर्द को कम करने के लिए, वो है दोस्तों फ्लेक्सॉन 400 mg की टैबलेट। जो दोस्तों ये फ्लेक्सॉन है, ये फ्लेक्सॉन आती है दोस्तों 400 mg की, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, इसके अंदर क्या पाया जाता है इस ड्रग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको आइब्रूफिन देखने को मिल जाता है। आइब्रूफिन दोस्तों एक पेनकिलर मेडिसिन होती है जो कि हमारे दर्द को कम करने के काम में आती है। दोस्तों, डोज के बारे में बात करें कि इसे कितनी मात्रा में व्यक्ति को लेना चाहिए, तो दोस्तों एडल्ट डोज के बारे में हम बात करें तो दोस्तों 400 mg को ये व्यक्ति दिन में 2 बार इसे आसानी से ले सकता है। इसी के लिस्ट में दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट टैबलेट या नेक्स्ट गोली होने वाली है, वो होने वाली है दोस्तों नेप्रोसिन मेडिसिन। फ्रेंड, ये नेप्रोसिन मेडिसिन आपको 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो ड्रग पाया जाता है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसमें आपको नेप्रोक्सिन देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जो हमारे मसल्स की खिंचाव या फिर क्रैम्प्स को बहुत अच्छे से ये दूर करती है। फ्रेंड, इसके डोज के बारे में बात करें कि कितनी मात्रा में लेना है, तो दोस्तों इसका जो बच्चों का डोज होता है वो 325 mg में होता है, जिससे कि 24 घंटे में टोटल दोस्तों 2 बार यानी सुबह तथा शाम लेना होता है। और एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो 500 mg दोस्तों हर 12 घंटे यानी 24 घंटे में टोटल आपको 2 टाइम सुबह और शाम इस गोली का सेवन करना होता है, जिससे आपकी मसल्स में क्रैम्प और पेन से आपको छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट गोली की बात करें दोस्तों, तो वो होने वाली है हमारी अल्ट्रासेट सेमी। दोस्तों, ये जो अल्ट्रासेट होने वाली है, इसके ड्रग के बारे में बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड इसमें आपको ट्रामाडोल देखने को मिलता होगा। दोस्तों, ये बहुत ही हायर पैनकिलर मेडिसिन होती है ट्रामाडोल, जिससे किसी भी प्रकार का दर्द होता है वो आसानी से दूर किया जा सकता है।
पेडियाट्रिक डोज के बारे में बात करें तो 325 mg में बच्चे को सुबह तथा शाम लेना होता है, और एडल्ट डोज में दोस्तों 500 mg हर 12 घंटे में एक गोली, यानी टोटल दोस्तों इसका भी 24 घंटे में आपको सुबह तथा शाम इस गोली का सेवन करना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मसल्स एंड बैक पेन, यानी दोस्तों हमारी मांसपेशियों और जो पीठ में दर्द होता है वो क्या कारण है, उसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम, अगर आप गलत तरीके से डेली उठते बैठते हैं या फिर भारी वजन या सामान उठाते हैं तो इसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव, अचानक से झटका लगने या फिर गलत पोजीशन में बैठने या सोने से भी आपको पेन हो सकता है। पोस्टुरल समस्या, यानी दोस्तों लंबे समय तक आप गलत मुद्रा में बैठते हैं या फिर काम करते हैं तो भी आपको ये पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, नसों पर दबाव, अगर बहुत ज़्यादा आपकी नसों पे दबाव पड़ता है तो दोस्तों उसकी जो डिस्क होती है वो स्लिप होने लगती है या फिर उसकी वजह से नसों में जो सूजन आता है, ये भी एक कारण होता है हमारी मांसपेशियों और पीठ के दर्द का। नेक्स्ट दोस्तों, आर्थोपेडिक समस्या, यानी दोस्तों जैसे कि अब अगर आपको गठिया का शिकायत है या ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर आर्थराइटिस जैसी कोई भी बीमारियां हों तो उसकी वजह से भी बहुत मेजर कारण है कि आपका मसल्स और बैक पेन हो सकता है। नेक्स्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है तनाव और चिंता, यानी दोस्तों आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने की वजह से जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो अकड़ सकती हैं, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि हम वो क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि हमारी मांसपेशियों में कोई दर्द या फिर हमारे पीठ में कोई दर्द हो ही ना। तो दोस्तों जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है आपको सबसे पहले सही मुद्रा बनाए रखना है। आपको उठते बैठते खाते पीते समय अपनी कमर का जो पोस्चर है उसको हमेशा दोस्तों क्या रखना है, सीधा रखना है। दोस्तों आपको डेली व्यायाम करना है, जैसे आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर कुछ हल्के फुल्के वर्कआउट कर सकते हैं जिससे कि आपकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती हैं। लंबे समय तक एक ही परिस्थिति में तो बिल्कुल भी ना बैठे दोस्तों। अगर 30 से 40 मिनट हो जाता है आपको काम करते करते, आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप 30 से 40 मिनट में उठ के थोड़ा बहुत इधर उधर टहल सकते हैं जिसकी वजह से भी आपको पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आरामदायक गद्दे और तकिए का इस्तेमाल करें, पौष्टिक आहार लें। दोस्तों आपके आहार में कैल्शियम, विटामिन डी 3 और प्रोटीन युक्त भोजन खाएं दोस्तों, जिसकी वजह से आप मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव से बच सकते हैं। तनाव ना लें, स्ट्रेस या फिर मेडिटेशन या रिलैक्सेशन जैसी तकनीक का अभ्यास करें जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में और आपकी पीठ में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस पेन को ठीक करने वाली मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आप इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो होती है एसिमिज एमआर। दोस्तों ये लुपिन कंपनी के द्वारा बनाई जाती है मेडिसिन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड इसके अंदर जो ड्रग यानी जो सॉल्ट पाया जाता है दोस्तों, वो सॉल्ट क्या क्या होता है, तो वो दोस्तों होता है एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल तथा क्लोरजोक्साजोन। फ्रेंड इसमें 3 प्रकार के ये सॉल्ट पाए जाते हैं और इन तीनों का काम है दोस्तों हमारी मांसपेशियों और हमारे पेट में हो रहे खिंचाव और दर्द को कम करना। डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसको भी आपको दिन में 2 बार खाना है, सुबह तथा शाम खाना खाने के बाद। और दोस्तों जो लास्ट मेडिसिन है वो है इटोजॉक्स 90। दोस्तों ये इटोजॉक्स जो 90 है इसके अंदर आपको इटोरिकॉक्सिब 90 मिलीग्राम में देखने को मिल जाता है। फ्रेंड इसको भी आपको खाना खाने के बाद दिन में 1 बार लेना होता है। फ्रेंड ये आपकी मसल्स रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स और बहुत ज़्यादा फायदेमंद मेडिसिन होने वाली है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।